अगली खबर आपको दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से दिखा रहे हैं, जहां रेडियो जॉकी रेखा ने अपनी 20 साल से लिख रही पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक का नाम आरजे रेखा ने मुझसे कहते तो दिया है। आपको बता दें, रेखा अपने सभी रिश्तों को बड़े प्यार से संभाल कर रखती हैं। ये हर किसी को सम्मानपूर्वक आदर करती हैं। बहुत सी दिल छूने वाली कविताएं और गहरी बातें इन्होंने पुस्तक में लिखी हैं, जो आपको पुस्तक पढ़ने पर पता चल जाएगा। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता से लेकर कई दिग्गज लेखक, रेडियो जॉकी एवं आरजे रेखा के दूर दूर से आए रेडियो श्रोता भी शामिल हुए। ये वो जो आपने एक हाथनी वाला जो दर्द है, वो ये पूंजी किसके? रेखा ने अपने वक्तव्य में जब मुझसे बात हुई तब भी बार बार यही कहा कि मैं कोई कवि तो हूं नहीं, मैं कोई कवि तो हूं नहीं। यहाँ भी लिख दिया कि मैं कोई कवि तो हूं नहीं मेरा, तो इसलिए मुझे वो उस विषय पे ही बात करने की जरूरत है। देखिए, गीत को याद करिए, करोड़ों लोग उसको गा चुके हैं, करोड़ों लोग रोज गाते हैं और करोड़ों लोग गाते रहेंगे। और वो गीत एक प्रार्थना के रूप में है, एक आरती के रूप में है, ओम जय जगदीश हरे। तहे दिल से रेखा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब कभी भी कोई कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है तो मेरे लिए वो हकीकत में मंदिर जैसे जाना जैसा हो जाता है। मैं सभी काम छोड़कर ऐसे कामों में उपस्थित होने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन फिर मुझे अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं जाना पड़ेगा। सभी का इंट्रोडक्शन देने का काम सौंपा गया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत है। मैं चाहूंगा पहले रेखा जी मंच पे आए। जैसे उनका नाम भी कहा भी उन्होंने कि आरजे, नाम आरजे है तो वो खुद ही बोलती है, बहुत बोलेगी उनका आदत, लेकिन आज वो बोलते बोलते जो भावुक हुई, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इससे साबित होता है कि उनके दिल में एक कलाकार है, एक कवि है, कि बगैर आदमी भावनाओं के जो आदमी होता है वो ऐसे होता है कि जैसे सूखा हुआ पत्ता हो जिसके अंदर कोई रस ना हो। मैं तो इतना जानता हूँ कि लॉन्चिंग पे आए, कैसा महसूस हो रहा है? कवियों के बीच आज आप मौजूद हैं, आप खुद भी एक अच्छे लेखक हैं, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये आरजे रेखा जी को पहले से जानता हूँ, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की अपना गहलोत जी के द्वारा। गहलोत जी बड़े परम मित्र हैं हमारे, और आरजे रेखा जी के मेंटर भी हैं, उनके बड़े अच्छे उनके गाइड हैं। तो जब ऐसा कुछ आदमी और अच्छा एक अवसर है, तो मेरे पास वक्त था। कब वक्त नहीं होता तो मैं मना कर देता, लेकिन समय था तो समय होता है तो मैं हमेशा गहलोत जी को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, और आज से नहीं, कहीं बहुत पहले से हमारा चला आ रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और बड़ा अच्छा संग्रह उन्होंने लिखा है, और मुझे पता नहीं था कि इतनी डेप्थ होगी उनकी राइटिंग में, जो मुझे यहाँ पर आके मालूम पड़ी। मुझसे कहते तो ये कविता की किताब आज ही मुझे मिली है। आरजे रेखा जी से मैं पहले से परिचित हूँ। हमारे एक मित्र हैं राजू बोहरा जी और गहलोत जी, उनके द्वारा ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी आयोजन में। उनका भी अभिनंदन था, मेरा भी। लेकिन ये नया रूप जो उनका कविताओं वाला आया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावशाली है। और बैठे बैठे जितनी कविताएं मैंने पलटी हैं तो मुझे अच्छी लगी हैं, क्योंकि उसमें राइमिंग भी है, और जिसे हम कहते हैं ना, उसमें एक एसेंस होना, तत्व होना। तो कविताओं में कुछ है, अपना नयापन भी है और नए प्रतीक हैं। तो निश्चित रूप से कविताएं महत्वपूर्ण होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि पूरी तरह से पढ़ी नहीं, अभी मुझे मिली है किताब, तो ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 70 कविताएं अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो मैंने मंच से कहना चाहता था कि जो संवाद की बात है, जब हम संवाद करना छोड़ देते हैं, आपस में एक दूसरे से बोलना ही छोड़ देंगे, तो संवेदनाओं का शून्य होना स्वाभाविक है। मेरे साथ यहाँ खुद आरजे रेखा मौजूद हैं, जो कि अब कवियों की गिनती में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रेखा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक्चुअली पुस्तक में सिर्फ मेरी भावनाएं हैं, जो मैंने समय समय पे अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग माहौल से, अलग अलग घटनाओं से इंस्पायर होकर लिखी हैं। वो सारी भावनाएं इसके अंदर मैंने इंक्लूड की हैं एक्चुअली, और किसी एक चीज़ पे नहीं, मैंने अलग अलग चीज़ों पे लिखा है। जैसे प्रेम पे लिखा है, विरह पे लिखा है, समाज पे लिखा है, महिलाओं पे लिखा है, ईश्वर पे लिखा है, और बच्चों पे लिखा है, 3 तलाक पे
पे लिखा है, शराब पे लिखा है, जो लोग नशा मुक्ति के लिए प्रेरित हों, डिप्रेशन पे लिखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसे समय समय पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैरायटी ऑफ पोइट्रीज इसमें आपको मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि सारी तुक वाली कविताएं हैं, कुछ बिना तुक की कविताएं भी हैं, लेकिन फील उनका बहुत अच्छा है। माँ पे भी लिखा है मैंने, रिश्तों पे लिखा है, तो बहुत अलग अलग तरह की कविताएं इसमें इंक्लूडेड हैं। अब जब पढ़ेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। अभी पुस्तक के बारे में जब आप बता रहे थे तो वो आपके जो लफ्ज़ हैं साफ जाहिर कर रहे थे कि आप परिवार से, अपने दोस्तों के बहुत करीब रहते हैं, आप अपना नेटवर्क नहीं टूटने देते। ये काफ़ी आपके शब्दों में झलक रहा था। आपके परिवार से बात हुई तो वो कहते हैं कि रात भर काम करते हैं, इतने समय के बीच आप और एक्सटर्नल काम भी करते हैं। तो फिर ये पुस्तक जो आपने लिखी है, कितना समय लग गया इस पुस्तक को लिखने में? समय लगा मेरा, एक्चुअली ये 20 साल का सपना आज जाके पूरा हुआ है। और बचपन से मैं जो कविताएं लिखती थी, अब जाके मुझे लगता था कि वो बहुत कच्ची कविताएं थी। तो इसमें जो कविताएं हैं वो अभी कुछ ही साल पहले की हैं या अभी कुछ लेटेस्ट उसमें कविताएं हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, धीरे धीरे जब आप चीज़ों से जुड़ते हो, आप लिखना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि पिछला बहुत कच्चा था, कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो मैंने इसमें दिया है और आगे इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत मुझे लगती है वो आगे अगली कविताओं में आपको मिलेगी। आगे भी मेरा प्लान है और बुक्स लाने का, कोशिश रहेगी अगर सबका आशीर्वाद है साथ में। रेखा जी, पुस्तक आपकी है तो जो शब्द आपके हैं सारे ही आपके पसंदीदा होंगे। कोई एक छोटी सी जो हमारे दर्शक सुन लें और उतावले हो जाए आपकी बुक लेने के लिए। मैं अभी जो मैंने सुनाई थी, तुम्हारे जहन से मुझको भुला सको तो कहो, तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको तो कहो, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, कसम ये आज उठाकर निभा सको तो कहो। तो मुझे यकीन है कि जब आप इस कविता की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप भुला नहीं पाएंगे और दोबारा चाहेंगे कि कुछ नया आपको पढ़ने के लिए मिले मेरी कलम से। इसी कड़ी में मेरे साथ आरजे रेखा की माता जी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी बेटी की आज पुस्तक लॉन्च हुई है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स जो हैं कलम के द्वारा एक कॉपी पे, एक कागज़ पर दर्ज करी है, तो क्या कहना चाहेंगे? कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? जो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चे जब तरक्की करते हैं तो माँ बाप को अच्छा लगता ही है ना। और वैसे वो बचपन से ही बहुत जिद्दी टाइप है, हर चीज़ की जिद किया करती थी। जो उसने करना मन में ठान लिया वो करके ही छोड़ती है। तो जो बचपन वाली जो जिद है वो अब भी है? अब भी है। उसके मन में आ जाएगा तो वो अपनी जिद पूरी करके रहेगी, वो किसी काम में हो या किसी बात में हो, लेकिन ज़्यादातर अच्छी ही जिद्दें करती है वो। ऐसे अभी मंच पर कई बहुत से कवियों ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ अपनी बुक लॉन्च करूँगा, लेकिन आरजे रेखा जी मेरे ख्याल से बहुत कम समय में उन्होंने बुक लॉन्च कर दी। कम समय तो नहीं, काफ़ी समय से लिख रही हैं वो। स्कूल टाइम से ही मतलब लिखती थी, कभी छोटे छोटे नाटक वगैरह, कभी छोटी छोटी पोएम वगैरह। ये भी इसने काफ़ी दिनों की मेहनत से, क्योंकि उसे समय नहीं होता बिल्कुल भी, फैमिली को भी संभालना है, फिर रेडियो पे भी काम करना है, फिर और भी फ्रीलांस काम करती है, हो जाते हैं उसके समय। रात को भी वो बैठ के लिखती है। कई बार मैं सुबह पूछती कितना उठी नहीं सुबह अभी तक, मम्मी रात को मैं जाग रही थी। अरे भैया रोज़ ही रात को जागते रहते हो। कहती क्या करूँ, दिन में शोर होता है, रात को ही काम कर सकती हो। तो रात भर वो जाग के काम करती है। आरजे रेखा जी के पिताजी यहाँ पर मौजूद है। कैसा महसूस हो रहा है? उस बच्ची की आज पुस्तक लॉन्च हुई है जिस बच्ची को आपने कंधे पे खिलाया। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता, इतना खुश हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा। और बच्चे तरक्की करते हैं तो माँ बाप के लिए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। इससे बड़ी और क्या चाहिए? नालायक होते हैं तो बदनामी होती है, लायक होते हैं तो अच्छा होता है, सबसे शाबाशी मिलती है, सब आशीर्वाद देते हैं। और भगवान यही चाहे हमारी तरफ से तो कि वो खूब तरक्की करती रहे। अपनी फीलिंग को उन्होंने किताबों पे उतार दिया। हाँ, जो भी कुछ थे उसके अंदर, जो खुशी थी या कोई भी परेशानी थी, सब अपने किताब के अंदर ही डाल दिया उसने। और ऐसे ही भगवान उसको अच्छी सद्बुद्धि दे और खूब तरक्की करे, हम तो यही चाहेंगे इससे।